क्या आपका पेट मुसलसल सूजा रहता है? क्या अच्छी खुराक खाने के बावजूद बदन में कमी और कमज़ोरी आती जा रही है? चेहरे का रंग रूप ख़त्म होता जा रहा है? क्या कभी आपको मोशन लगे रहते हैं और कभी आपको कब्ज़ हो जाती है? क्या खाना खाने के बाद मैदे में और आंतों में, ख़ुसूसी तौर पे पेट के राइट साइड पे आपको भारीपन या दर्द का एहसास होना शुरू हो जाता है? पेट में हर वक्त गुड़गुड़ का एहसास होता रहता है? पेट में अनइजीनेस और डिस्कम्फर्ट फील होता है? और अगर ये सारा कुछ होता है तो डेफ़िनेटली आपने डॉक्टर्स को चेक करवाया होगा। मे बी आपको आईबीडी के हवाले से बताया गया हो, यानी कि आपकी आंतों में सोजिश है और उसकी वजह से ये बीमारी है, और इस बीमारी का जो स्पेसिफ़िक नाम है वो है क्रोहन डिज़ीज़। हो सकता है कि आपके डायग्नोसिस के अंदर क्रोहन डिज़ीज़ का ज़िक्र आपके डॉक्टर ने किया हो। अगर ऐसा है तो होम्योपैथी क्रोहन डिज़ीज़ के हवाले से आपको मुकम्मल इलाज फ़राहम करती है। आइए हम इसके चंद एक मुमकिन काजेज़ के ऊपर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से होम्योपैथी आपकी मदद कर सकती है। क्रोहन डिज़ीज़ बेसिकली आंतों की सोजिश है। बार बार आंतों में पैदा होने वाली सोजिश और वर्म की वजह से आंतों में स्वेलिंग आ जाती है और म्यूकस इनर लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके साथ साथ आपकी आंतों के अंदर जो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं उनका जो प्रोसेस होता है काम करने का वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से या तो आपकी आंतों की मूवमेंट स्लो हो जाती है या आपकी आंतों की मूवमेंट तेज़ हो जाती है। अगर आंतों की मूवमेंट तेज़ हो जाए तो फिर असहाल या दस्त आना शुरू हो जाते हैं, और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब कंडीशन ज़्यादा वर्स होती है तो आपने जो कुछ भी खाया होता है वो सही तौर पे डाइजेस्ट नहीं होता, गैर हज़म शुदा खुराक जो है आपके पखाने से निकल रही होती है। और अगर आंतों की हरकत जो है वो स्लो हो जाए तो फिर आपको कब्ज़ हो जाती है, पेट फूलना शुरू हो जाता है और अनईज़ीनेस का एहसास होता है। और उसके साथ साथ चूँकि वर्म और सोजिश होता है तो पेट में दर्द, भारीपन और दबाव का एहसास होता है। और चूँकि खुराक सही तौर पे आपकी आंतों में डाइजेस्ट नहीं हो रही होती और सेलुलर लेवल पर जुज़्वे बदन नहीं बन रही होती, तो इसकी वजह से बहुत सारे विटामिन्स की, मिनरल्स की और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है आपके बदन के अंदर, जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर यकीन रखती है, और बतौर होम्योपैथ हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 24 साल से क्रॉनिक डिसीज़ को टैकल कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आईबीडी के बहुत सारे केसेस जो हैं वो शिफायाब हो चुके हैं। ज़रूरत इस अमर की होती है कि हम आपकी तबीयत, मिजाज और तकलीफ़ को अंडरस्टैंड करें, आपके रूट काजेज़ को समझा जाए, आपके लाइफस्टाइल को समझा जाए, आपके ईटिंग पैटर्न्स को समझा जाए, और उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन दिया जाए। तो चूँकि हम आपकी तबीयत, मिजाज और तकलीफ़ के मुताबिक इलाज करते हैं, तो यही वजह है कि हमारे पास जो शिफायाबी का तनासुब है वो जदीद तरीक़े इलाज से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बीमारी के नाम पर दवा दी जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी या ऑटो इम्यून डिज़ीज़ को कवर अप करने के लिए जो अद्वियात दी जाती हैं, इम्यूनो सुप्रेसेंट अद्वियात, वो आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को मज़ीद दबाती हैं और कमज़ोर करती हैं। ये वजह है कि दवाई छोड़ते हैं तो कंडीशन दोबारा से रिवर्स हो जाती है। होम्योपैथी में हम आपकी इम्यूनिटी को एम्पावर करते हैं। जो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की वजह से बीमारी लाहक हुई है, उसके ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है उसको आपके बदन में कम से कम कर दिया जाता है, ताकि आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के काबिल हो सकें। तो अगर आप या आपके प्यारे आईबीडी में मुब्तला हैं, इलाज करवा के थक चुके हैं, शिफाई अब नहीं हो पा रहे, तो गूगल पर सर्च कीजिए अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए या हमारी वेबसाइट drAnwarHomeopathy.com को विज़िट कीजिए।